दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध उत्खनन और रॉयल्टी चोरी अपने चरम पर है। फिलहाल ताजा मामला रिसामा गांव से सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने गांव में भारत माला परियोजना कार्य उपयोग के लिए तालाब में मुरम खनन की अनुमति के बाद भी पत्थर की हो रही खुदाई से हो रहे लाखों के राजस्व नुकसान को लेकर विरोध जताने मौके पर पहुंचे। ग्राम पंचायत रिसामा है, इसको बांधा तालाब बोलते हैं, इंदिरा आवास पारा के पंचायत के द्वारा 5000 घन मीटर के लिए शायद मुरुम खनन के शब्द लिखे हैं गाँव के द्वारा और कुछ पंचायत बॉडियों के द्वारा। कॉपी दिखाने के बाद पढ़ने से समझ में आया। तो कल परसों से हम लोग ग्राम पंचायत के सचिव को भी पूछे कि भाई ये क्या मामला है, गांव के लोग जानकारी नहीं है करके बता रहे हैं, कहीं ये मामला कुछ तो और नहीं है, एक बार आप इसको संज्ञान में ले लीजिए करके। अभी तक उनके द्वारा भी गांव में किसी भी पंचों को या और हम लोग और ग्राम पंचायत के कुछ पंचों से भी, इधर भाई मान सिंह भी हैं, रोशन जी हैं, ये छोटू जी पंच हैं, ऐसे कुछ और पंचों से हमने पूछे तो तब तक पता ही नहीं चला। फिर कल हम सब थाना में एक मौखिक जानकारी देने गए कि भाई हमारे यहाँ एक तरह से गलत तरीक़ा से मुरुम खनन हो रही है। आप बाद में पीछे देख लीजिए, जिनकी अगर वो गड्ढे के नाप या 5000 घन मीटर की व्यवस्था होगी खनिए अगर शासन के द्वारा। अब हम सारे ग्रामवासी गांव में होने के बाद भी आए तब देखें कि ये भारत माला प्रोजेक्ट के लिए इसको माल सप्लाई करके लिखा गया है, आपको पत्र भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वहाँ मुरुम की बातें लिखी गई है और जो यहाँ जो खनन हो रहा है वो पूरे पत्थर हैं, चिप्स पत्थर हैं। एक तरह से गांव को भी धोखे में रखा गया है, दूसरे तरफ भारत सरकार को और हमारे गांव या हमारे पूरे क्षेत्र के व्यवस्थाओं को अच्छा होना चाहिए, उसमें भी एक तरह से लापरवाही की स्थिति देख रहे हैं। अब हम गांव वाले सब सोचें कि क्यों न अधिकारी को पहले मौखिक जानकारी दिया जाए। खनिज विभाग के अधिकारी भी ग्रामीणों की शिकायत के 2 दिन बाद मौके का जायजा लेने पहुंचे तो परिवहन में लगी ट्रकों के पास परिवहन के लिए 9 दिन पुरानी पर्ची मिली। ग्रामीणों ने खनिज अधिकारी से कहा कि अनुमति प्राप्त 5000 घन फीट से ज्यादा की खुदाई मौके पर हो चुकी है। ग्रामीणों के साथ ग्राम की सरपंच गीता महानंद मौके पर नहीं पहुंची और ना बुलाने पर आई, जिस पर ग्रामीणों में रोष जताया। मौके पर पहुंचे गांव के पंचों ने परमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सरपंच द्वारा नहीं दिए जाने और खनिज अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध उत्खनन को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। सरपंच के द्वारा जानकारी दी गई है पंचायत से कि भारत माला में देना है। नहीं, वो उनके बारे में घन मीटर के बारे में बताया नहीं कि 3 महीना समय है और मुझे जानकारी दी गई है, मुझे बोला गया है कि देख रेख करना। मैं ये सोचा कि मतलब जितना ट्रिप जाएगा उतना रॉयल्टी मिलेगी पंचायत से। मालूम नहीं, मैं 3 दिन आया, जब तक पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी तब तक कोई बता नहीं सकता इसके बारे में। मुझे कैसे पता चलेगा कि अब वो जानकारी गांव वाले के द्वारा पता चला, वो लोग आके जांच किए। मुझे क्या जानकारी दी गई है कि देखना कितना ट्रिप जा रहा है पंचायत से, तो मैं वही देख रेख कर रहा था। नहीं, मैं 3 दिन तक जांच किया, रॉयल्टी तो नहीं देखा, पर्ची 3 दिन बताया, 3 दिन का लिखा हूँ। उसके बाद में मैं सरपंच को सौंप दिया कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं भी व्यवसाय का धंधा वाले आदमी हूँ। वो बता दिया और आदमी भी बैठाने के लिए बोला था तो उनको भी बता दिया कि मेरे से आदमी नहीं मिल रहा है, मैं 3 दिन का हिसाब रखा हूँ। पंचायत द्वारा लीज किया गया है ऐसा बोलते हैं और पेपर भी देखे हम लोग। 5000 घन मीटर का लीज किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 5000 से बहुत ज़्यादा खुदाई कर दिए हैं। और बोलने पर ना तो इनके पास रॉयल्टी का पेपर है, ना ही खनिज विभाग को भी जानकारी दिए। आज कल दिए थे खनिज विभाग को थाना के माध्यम से जानकारी, 10 बजे का जानकारी दिए थे। और खनिज विभाग के जो इंस्पेक्टर आए थे उनका बोलना ये है कि आप गाँव वाले क्या कर रहे थे। तो हम लोग जब बोले खनिज विभाग के इंस्पेक्टर को कि ये आपका काम है, आपको देखना चाहिए कहीं ज़्यादा अवैध खनन तो नहीं हो रहा है, तो उनका बोलना ये है कि मेरा 40 से 45 लीज का काम चल रहा है, मैं किस को देखूं, अपना पल्ला झाड़ कर चले गए हूँ। खनन लगभग आज 15-20 दिन हो गया, 4 तारीख से, मतलब 4 इसी महीने 4 सितंबर से। जो बांधा तालाब में जो अभी मुरुम खनन का काम चल रहा है,
वो शासकीय प्रक्रिया के तहत बाकायदा पंचायत प्रस्ताव करके फिर उनको लीज के तहत उनको प्रोवाइड किया गया है। इसमें कुछ भी अवैध टाइप का नहीं है। हो सकता है कि वो उस मीटिंग में ना आए हों, उनको कुछ ऐसा संशय लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुछ गलत हुआ है, क्योंकि हम बाकायदा लीज करवा के उस मुरुम को दे रहे हैं। इसमें कलेक्टर की सहमति भी है, तभी ये कार्य हो रहा है। इस बारे में हम भी आपके कहे अनुसार हम भी छानबीन करेंगे, और मुझे लगता है इसकी ज़्यादा जानकारी तो विभाग को ही होगी, क्योंकि उन्होंने परमिशन दिया है तब ये काम हो रहा है। बेशक अभी तो पंचायत प्रस्ताव पर ही डिपेंड करता है कि अगर त्रुटि हुई तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उसमें निश्चित ही सुधार किया जाएगा। ये विभाग से 5000 घन मीटर का परमिशन प्राप्त हुआ है। हमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत रिसामा अंतर्गत हमारी टीम मौके पे गई है, जांच की है, और उसको हमने 3 माह की अवधि के लिए परिवहन अनुज्ञा मुरुम का दिया गया था। तो वहाँ पे ग्रामीणों द्वारा या पंचों द्वारा ये विरोध किया गया कि हमने ग्राम पंचायत प्रस्ताव में हमारे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। हम उस पंचायत प्रस्ताव को प्रमाणित कर, अभी वर्तमान में काम रोक दिया गया है, पंचायत प्रस्ताव को प्रमाणित कर पुनः आज्ञा देंगे। उसकी हम मौके पे जांच किया गया है। यदि ऐसा मिलता है कि बिना रॉयल्टी पर्ची के परिवहन किया जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। यदि ऐसा मौके पे हमको कोई भी वाहन मिलता है जिसमें रॉयल्टी पर्ची नहीं प्राप्त होती है, हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। यदि ऐसा हुआ होगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हमने मौके पे जांच की गई है, वर्तमान में काम रोक दिया गया है। चूँकि उसको पूर्व में अनुमति दी गई थी, 3 माह की अवधि के लिए परिवहन अनुज्ञा दिया गया है, तो अभी वर्तमान में वहाँ पे विरोध होने के कारण से काम रोक दिया गया है। अब उस पंचायत प्रस्ताव का प्रमाणीकरण करने के पश्चात पुनः उसको अनुज्ञा दी जाएगी।